हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। आज के दिन जो है कंपनी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट जो है अनाउंस करती हुई नज़र आई है, तो उसको जो है हम डिटेल में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कंपनी ने क्या कोई कॉरपोरेट एक्शन दिया है या नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है 18 रुपीज़ का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा। दोस्तों, जनरली क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड जो है बहुत जल्दी आपके अकाउंट में मतलब डिपॉजिट किया कर दिया जाता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड अगर रहा तो उसको एजीएम की ज़रूरत पड़ती है और एजीएम के बाद में ही जो है कंपनी की रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड डेट जो है पेमेंट की यहाँ पर बताई गई है अप्रैल 28, 2025। और कंपनी का जो डिविडेंड है वो 6 मई को या फिर 6 मई के बाद जो है डिसबर्स किया जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 मई को या फिर उसके बाद में आपके अकाउंट में डिविडेंड आते हुए नज़र आएगा। उसके बाद में हम नंबर्स को जो है पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमें कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने होते हैं, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ही कंसोलिडेटेड नंबर दिए गए हैं। तो कंपनी का जो है टोटल इनकम कितना रहा, तो वैल्यू हमें करोड़ में देखने को मिल रही है। तो 30,000 करोड़ जो है कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में हमें बताई गई है, और पिछले क्वार्टर में थी 30,300 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में 30,600 करोड़। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू चिप कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इसमें जो है मतलब थोड़े थोड़े ही इनकम में जंप्स देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा जो है डाउन हमें इनकम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक जो है कंपनी किसी नए नए सेगमेंट में या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अपना जो है लक नहीं आजमाती तब तक। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में हमें जो है कंपनी का इनकम देखने को मिल रही है 28,915 करोड़, यानी कि लगभग कह सकते हैं 29,000 करोड़। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी का इस बार का जो टोटल इनकम है वो हमें 30,700 बोल सकते हैं दोस्तों। 30,700 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 30,370, और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में था लगभग 29,000। दोस्तों 29,000 का जो है इनकम बढ़कर हो गई है 30,700, और 30,370 की इनकम बढ़कर हो गई है 30,700। दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी से या फिर ब्लू चिप कंपनी होने के बाद में भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। और ये जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है वो हमें आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई पहले भी नज़र आई है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं 2496। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों 24, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, मैं 2496 ही लिख लेता हूँ, राउंडेड फिगर दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। और कंपनी के पिछले क्वार्टर में कितने एक्सपेंसेस, 235 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 23,646, यानी कि दोस्तों कंपनी का जो है 23,500 का जो खर्चा है वो बढ़कर कितना होगा 24,900 या फिर 25,000, और 24,200 का जो है एक्सपेंस बढ़कर कितना हो गया 24,960, यानी कि 25,000। दोस्तों एक्सपेंसेस में हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आ रहे। इतने एक्सपेंसेस को कट करके जो है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हमें, तो कंपनी का पीएबीटी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें देखने को मिल रहा है लगभग जो है 5,735 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6,132 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 5,270 करोड़। दोस्तों देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस हमें अच्छे खासे जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने
24,200 का ही खर्चा किया था, लेकिन इस क्वार्टर में जो है कंपनी के एक्सपेंसेस हमें बहुत ही मैसिव लेवल पर जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद में भी टैक्स वगैरह देना होता है, तो उसके बाद में कंपनी का फाइनल प्रॉफिट कितना है। सो दोस्तों, कंपनी का फाइनल प्रॉफिट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है 4,309 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4,594, या फिर कह सकते हो 4,600 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4,000 करोड़ बोल सकते हो लगभग। सो देखिए दोस्तों, कंपनी का इस बार का जो है फाइनल प्रॉफिट कितना रहा, 4,300 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4,000 लगभग 600 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 4,000 करोड़ का। सो देखिए दोस्तों, कंपनी का 4,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है तो वो बढ़कर होगा 4,300 करोड़। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर जो है अच्छी ग्रोथ जो है दिखाई है, या फिर डिसेंट ग्रोथ जो है इसको बोल सकते हो। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें 300 करोड़ से डाउन जाते हुए नज़र आया है। सो दोस्तों, कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स, तो ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो कंपनी के रिजल्ट जो है बहुत ही फैंटेस्टिक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने जाएंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स फ़िलहाल तो मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आ रहे। सो देखते हैं इसको लेकर मार्केट कैसा रिएक्शन दिखाता है। अगर बात करें हम कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो हमें 15.90 का ईपीएस जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 16.94, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 14.72। सो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें उसी तरह का प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है। 14 का ईपीएस बढ़कर हो गया लगभग 15.90 रुपये का, और 16 लगभग 17 रुपये का जो ईपीएस है वो घटकर हो चुका है 16 रुपये का नियर अबाउट। सो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हल्की सी जो है गिरावट हमें रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है कंपनी, क्योंकि अमेरिका में जैसा कि आपको पता है टैरिफ की वजह से और ट्रम्प के जो कुछ अलग ही रूल्स देखने को मिल रहे, तो उस वजह से कंपनी को बिज़नेस करने में थोड़ी परेशानी जा रही होगी। तो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी हमें डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, ये हो गए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।